जहाँ गोपीनाथ महाराज विराजमान है। सुंदरकांड के पाठ के समय अगर आपने दूसरा दोहा पढ़ा होगा तो उसमें आता है एक सुरसा नाम राक्षसी का नाम आता है। सुरसा नाम राक्षसी एका, राक्षसी है लेकिन हनुमान जी उन्हें माता बुलाते। देखिए किस प्रकार हमारे देवी देवताओं के अंदर संस्कार है। राक्षसी का मतलब यह है कि व्यभिचारी, जिस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है वो है राक्षस, लेकिन हनुमान जी उन्हें माता कहकर के संबोधित करते हैं। और जब उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया, इन्होंने भी अपना आकार बढ़ा लिया, वो बात अलग है। लेकिन जब जाने लगे लंका में तो उस राक्षसी क्योंकि माता कहकर के संबोधित किया था, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? एक किया कि सारे काम करके आना। हनुमान जी बानर बुद्धि, तो मेरा तो काम एक ही है, मेरा काम है मात्र माता जानकी की सुधि लेना, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन उनकी बात सुन ली और आगे क्या कहा? प्रभसी नगर कीजे सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। 3 दिन पहले हनुमान चालीसा के पाठ में मैंने बोला जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, सिद्ध किया कि असंभव भी संभव हो सकता है। अब यहाँ क्या, हनुमान जी को हर व्यक्ति से ज्ञान मिलता है, वो ले लेते हैं। खुद ज्ञानी है, महाज्ञानी है, प्रखंड ब्राह्मण है, विवेकी है, चतुर है, महावीर है, वायु के पुत्र हैं, फिर भी सबसे अब यहाँ क्या उन्हें ज्ञान मिला कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, लंका नगरी में आप प्रवेश कर जाओ और सब काम करो। अब उन्हें समझ नहीं आ कि सब काम क्या करने हैं, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने मन के अंदर हमें भगवान राम को हृदय में रख करके अपने काम करने चाहिए। ये हर गृहस्थी के लिए एक बहुत विलक्षण आशीर्वाद है प्रभु की तरफ से कि सभी काम आपके पूर्ण होंगे यदि आपके मन में ईश्वर है, भगवान राम है। क्योंकि राम है तो कल्याण है, राम नहीं है तो कल्याण नहीं है। तो चले, अब जब पहुंच के लंका, सारी रात घूमे, कहीं माता सीता के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार प्रातः काल की बेला में एक मंदिर, उसको बोला मंदिर क्योंकि विभीषण जी का जो घर है वो मंदिर है, जहाँ देवता जैसे लोग रहते हैं, जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं, जहाँ बात तुलसी माता की हाजिरी होती है, जहाँ भगवान राम की आवाज आती है, तो मंदिर है। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा राक्षसों के बीच में एक ऐसा मंदिर, तो विभीषण से भेंट हुई। उन्होंने उन्हें बताया कि अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता आपको मिलेगी। अब वहां गए, जैसे गए वहां एक राक्षसी त्रिजटा, त्रिजटा का मतलब जिसकी 3 जटाएं हैं, जैसे हमारे कहते हैं गुट बांधिए, गुट छोटी, गुट वहां बोलते जटाएं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक ऐसी राक्षसी थी जिसका नाम है त्रिजटा। अब यहाँ त्रिजटा 3 गुट नहीं है जैसे संत लोग जटाएं बनाते हैं, वो नहीं। यहाँ 3 प्रकार की जटाएं क्या है? एक है विवेक रूपी, ज्ञान रूपी जटा उनके पास है, राक्षसी लेकिन विवेकी है। एक है उपासना जटा, उनके पास ईश्वर भक्ति की, प्रार्थना की भी जटा है। और तीसरी क्या है? भक्ति, जहाँ भक्ति और कर्म, वो है राक्षसी लेकिन ईश्वर भक्त है। माँ सीता को पुत्री की तरह रखती थी और कहती है मैंने, ये सीते, मैंने एक सपना देखा है रात को कि एक बानर आया है, आकर के लंका को जला गया है और सारी सेना का विध्वंस कर गया है। तब हनुमान जी को लगा ओहो, सुरसा नाम राक्षसी एका, उसने कहा था सारे काम करना। भगवान राम ने तो मुझे नहीं कहा कि लंका जलानी है, इसके माध्यम से मुझे संदेश भेजा है कि मुझे लंका भी जलानी है, माँ सीता की भी सुधि लेनी है और सेना को भी मारना है। क्या हुआ?
सेना तो मारी, पूरी अशोक वाटिका विध्वंस कर दी, उसके बेटे को भी मारा। अक्षय कुमार था उसका बेटा, उसको भी मारा। यद्यपि हनुमान जी चाहते तो मेघनाद को भी मार सकते थे और मां सीता को साथ ले जा सकते थे, रावण का भी वध कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर्तव्य परायणता में बंधे हुए थे। क्योंकि अब त्रिजटा के माध्यम से दो संदेश मिले थे कि एक तो मुझे लंका जलानी है, प्रभु का संदेश है, एक मुझे इनकी सेना को विध्वंस करना है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो हमें कर्तव्य परायणता में स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। लंका जलाने की बात कहां से आ गई, लेकिन जला के गए। तो ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर की भक्ति के प्रति यदि आपका समर्पण है तो सारे काम सिद्ध होंगे होंगे। एक एक चौपाई के अंदर इतने गहरे संदेश हैं, बशर्ते कि हम उनका खाली पठन ना करें। एक होता पठन करना, एक होता है उसका अध्ययन करना, एक होता है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय अपने कल्याण के लिए होता है, फिर समीक्षा भी होती है बच्चों, और समीक्षा के बाद उसका फिर मंथन होता है, मंथन मन से होता है, उसके बाद चिंतन होता है, चिंतन चित्त से होता है। यानी कि 5 श्रेणी से यदि आप किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो जाकर के उसका कुछ रसो स्वाद आप कर पाएंगे। 5 श्रेणी क्या है? क्योंकि कुछ एक बच्चे बैठे हैं, मेरे को उनको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। बेटे, यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट फर्स्ट, after study, then self study, then I am going to study it for myself, then review, then analysis, and last stage is analytical analysis। यानी कि चिंतन चित्त से होता है, चित्त की अवस्था मन से भी गहरी होती है। इसलिए मात्र पढ़ना, क्यों बार बार मैं कहता हूँ कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। आधे लोग कहते हैं मेरे को हनुमान चालीसा की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मूल बानी याद है, सबको आता है। लेकिन तुलसी बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो ये पढ़े, जो पढ़ेगा वो सिद्ध होगा, वो सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर की गवाही दे दी कि जो इसको पढ़ेगा, तो कारण क्या है? पढ़ने से आपके मन को एकाग्रता मिलती है। अन्यथा यदि आप मुंह जुबानी बोल रहे हो तो मन कहीं है, आप कहीं हो, आपका शरीर कहीं है। तो मन की स्थिति को, जो हमारा बंदर है मन, उसको काबू करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ना चाहिए। तो भविष्य में बच्चों को विशेषकर मैं ये संबोधित कर रहा हूँ कि कभी भी हनुमान चालीसा मन में आए, पढ़ना है। आपको मुंह जुबानी आता है तो भी पढ़ना है। सुबह पढ़ सकते हो, दोपहर पढ़ सकते हो, शाम पढ़ सकते हो, कोई शर्त नहीं है। लेते हुए पढ़ सकते हो, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। आप चाहो प्रातः काल पढ़ सकते हो, बिस्तरे में पढ़ सकते हो, अब बाहर खाने वाली टेबल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना है। पढ़ना किस लिए है? क्योंकि पढ़ने से आपके मनन होगा, मनन से आपका चिंतन होगा, और इसके अंदर जो हमारे विलक्षण रहस्य हैं वो आपको ऐसा ऐसा समझ आएंगे। जो कि सुरसा नाम राक्षसी एका, उसने बोला सभी काम करने, तो भगवान हनुमान जी बोले मुझे क्या करना है? अब मालूम होगा क्या करना है। क्यों? इस प्रकार के जब विषय में आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बाकी मैं पहले भी गोसाई जी ने बताया है, मेरा लक्ष्य है कि मेरा जो आज कम से कम नहीं, गुड़गांव शहर का जो युवा है वो संस्कारवान बने। ब्राह्मण देवता बैठे, बल्कि मेरी इनसे भी प्रार्थना है, क्योंकि मैं पंडित भीमदत्त जी को भी कहा करता हूँ कि जितने भी आपके संपर्क में यजमान है उनके मन में पंडित जी बहुत जिज्ञासा है। आप लोगों का कर्तव्य है कि उनकी जिज्ञासा का निवारण करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कईयों के शब्द ऐसे ऐसे अर्थ हैं वो आपको मालूम है। जब तक आप उजागर नहीं करेंगे तो आज का युवा जागृत नहीं होगा। आज का युवा सुषुप्ति अवस्था में है, उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए ब्राह्मणों को आगे आना होगा, ज्ञानियों को, साधुओं को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, तपस्वियों को आगे आना होगा, ताकि जो हमारे ग्रंथ के अंदर राज छुपे हुए हैं
वो उजागर करके हम विवेकी बन पाए, हम ईश्वर की कृपा से, जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर ज्ञान की गंगा बही थी, वो गंगा की बूंदे हमारे संसार के, क्योंकि कभी हम ये नहीं कहते प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, अर्जुन नगर की बात नहीं करते, गुरुग्राम की बात नहीं करते, हरियाणा या पूरे भारत की बात नहीं करते, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम विश्व गुरु बनेंगे। और विश्व गुरु कब बनेंगे? जब हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, इनके पास जो ज्ञान के पिटोरे हैं, इनके पास जो इनके तर्कस में ज्ञान रूपी बाण है, जब ये बाण हमें देंगे छोड़ने के लिए, तो ही हम विश्व गुरु बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय की परिधि है, किसी और कार्यक्रम में भी जाना है।